कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव सखा तमेव तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम तेषां तन्दगत पापं जाननं पुण्यकर्मणं ते दंडनमहो निर्मुक्ता भजन्त मां दृढ़व्रता। तो भगवान दो शब्द बोला है, दंड और मोह। ये दोनों चीजें हम लोग का जीवन का कमजोर कर देते हैं। इसी कारण से भगवान ने बोला ते दंडर महो निर्मुक्ता भजन्त मां दृढ़व्रता। वही दृढ़ रूप से भजना कर सकते। अब दंड और मोह कहाँ है? वो हमारा अंदर ही। सबसे ज्यादा मोह अपना शरीर का ऊपर है, सबका, ये दुनिया में। मन में दोनों भाव है, द्वंद्व, अच्छा और बुरा, दिन और रात, सुख का दुख, लाभ हानि। इस संसार में हर जगह दो ही चीज है, और ये दो चीज आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखेगा, कमजोर बना के रखेगा, आपको कुछ काम करने नहीं देगा, हमेशा बाधा का सृष्टि करेगा। मोह क्या चीज है? मोह है
इस शरीर से उत्पत्ति हुआ जो अटैचमेंट है इस संसार में, माता पिता, बीवी बच्चा, भाई बहन, इससे अटैचमेंट है। इसको बाहर हमारा अटैचमेंट नहीं है। और यही अटैचमेंट, यही मोह हमको छोड़ती नहीं, क्योंकि वही अहंकार उसको छोड़ते नहीं। तो हम दो कहानी सुनाता हूं, ये भागवत में है। जो पंडित लोग नाव पार होके दूसरा पार में पहुंचने के बाद वो लोग जो बोला जा, हम लोग तो 20 आदमी आया, एक आदमी गैप है, वो काउंटिंग कर रहे, हर पंडित काउंटिंग कर रहे, काउंटिंग करके देखिए 19 आदमी आया, एक आदमी कहाँ चला गया? क्या नाव से गिर गया? ना नाव पकड़ में नहीं आया। वो लोग दुश्चिंता में पड़ गए। तो सभी अपना इधर उधर ढूंढने लगे, पूछने लगे। तो एक संत जा रहे थे, तो पंडित लोग को देख के बोला, जे पंडित जी आप लोग को क्या हुआ? बोले आप बोलिए, हम लोग 20 आदमी आया था, तो हम लोग 19 आदमी पहुंचे, एक आदमी गैप है। अरे बाबा जी, आप तो 20 का 20 ही है, आप अपने कैसे काउंटिंग की? उसने सब कुछ काउंटिंग करके दिखा दिया, देखो 19 है। इसका पीछे क्या कारण है? वो मैं को काउंटिंग नहीं करते, वो दूसरा को काउंटिंग करते, लेकिन काउंटिंग में जो मैं भी हूं, ये उसने पकड़ में नहीं आया। वही भ्रमित कर रहे, जो मेरा को छोड़ के 20 है, लेकिन उसको पकड़ के जो 20 है, ये वो समझ में नहीं आया। तो मैं अपने को नहीं जानता कि मैं कौन हूं, और ना जानने का कारण मैं अपने को काउंटिंग नहीं कर पाती। मैं देह हूं, क्या मन हूं, क्या बुद्धि हूं? मैं इस संसार के घर बार, रुपया पैसा, धन संपत्ति सबके मैं हूं। मैं कहाँ हूं? वो ढूंढ के नहीं मिले। सबको वो काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं को वो नहीं पकड़ में आ रहे। तो इसीलिए मैं अपने को छोड़ के सबको बोलते, देखो मैं कर रहे हैं। मैं को जानते नहीं, खुद मैं भी नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। तो वही है। तो अपना राजा जनक रात को सोते हुए सपना देखा। सपना में क्या देख रहे? कि मैं भिखारी हूं, मैं भिक्षा मांग रहा हूं, और मैं भूख के लिए बहुत तड़प रहे थे। मेरे को खाना दो, मेरे को खाना दो, मेरे को बहुत तेज भूख लगा है, कोई मेरे को खाना नहीं दे रहे। अचानक मेरा नींद खुल गया। भूख का कष्ट से, तकलीफ से मेरा नींद खुल गया। नींद खुल के मैं क्या देख रहा हूं? मैं राजा हूं, चारों तरफ मेरा सुंदर सुंदर खाना रखा हुआ है। तो वो ये देख के हमको आनंद आया, वो भूख प्यास चला गया। तो सपना में जो हम दुख तकलीफ कष्ट महसूस किया, वो सच है ना? जग के जो देख रहा हूं ये सच है। वो अपना सारी ब्रह्म ज्ञानी को सभा में राजा जनक सवाल किया, लेकिन उसके जवाब कोई नहीं देता।
कोई बोलते सपना झूठ है, कोई बोलते संसार ही झूठ है। लेकिन एक ही याज्ञवल्क्य ने बोला, राजन, जिस सपनावस्था में आप था, इसीलिए आप दुख तकलीफ को महसूस किया। जागरण अवस्था में मैं था, तो इसीलिए इसको आनंद को महसूस किया। लेकिन ये दुख और आनंद से परे आप भी है, जो निद्रा अवस्था में, डीप स्लीप में आप भी रहते हैं, तो सुख दुख वहां प्रवेश नहीं करते। वही मैं हूं। जहां सुख दुख का अनुभूति नहीं है, जहां जन्म मृत्यु नहीं है, जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु से परे है, वही आप ही है। लेकिन आप जब तक अपने को नहीं जान पाएंगे, तब तक यही सुख और दुख में अभी संसार में फंसा रहेगा। इससे आप निकाल नहीं पाएंगे। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, आपका दिन भी होगा, रात भी होगा। आप इसको जैसे रोक नहीं सकते। इसी प्रकार सुख दुख, जरा व्याधि, खुदा तृष्णा, जन्म मृत्यु आप रोक नहीं सकते। रोक कौन सकते हैं? जो मैं को जानते हैं। वो मैं जो उसको चेतना है, द अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वही है। सपना अवस्था में कॉन्शियसनेस था, अपना जागृत अवस्था में कॉन्शियसनेस था, और जब सुसुप्त के डीप स्लीप में आराम से सो रहा है, वो भी कॉन्शियसनेस है। जब सारा जगत छूट जाते हैं, तो शांति से आराम से सो रहा है, वो कॉन्शियसनेस से आपको महसूस करते हैं। तो तीनों स्टेज में है, लेकिन तीनों स्टेज में आने के लिए आपको पहले आपका शरीर का, फिर मन का, फिर आपका आत्मा का। तो देह मन बुद्धि से परे आत्मा है, जो मैं हूं। आत्मा जैसे ही देह से निकल जाएगा, मैं भी उसी का साथ चला जाऊंगा। ना मन का साथ, ना बुद्धि का साथ, ना देह का साथ मैं रहूंगा। तो जब आत्मा जब तक है, तब तक ये देह मन बुद्धि काम करते हैं। आत्मा जाति ये लोग का सारी शक्ति छीन हो जाएगा। तो आत्मा को जानने के लिए हम लोग आए हैं। मैं को जानना, आत्मा को जानना, तभी ये सुख दुख का विनाश होगा। अपना भगवान बुद्ध इस संसार को दुख सुख देख के अपना गुरुदेव के पास गया। बोले, गुरुदेव, हम दुख सुख का निवारण नहीं चाहते, उसको नाश करना चाहते हैं, हमेशा के लिए जो दुख आए नहीं, हम उसे आनंद में निरंतर रहे। वो बोलता है, बेटा, ये ज्ञान मेरा पास नहीं, तुम अपना अनुसंधान करो, साधना करो। जब भगवान बुद्ध का आत्मा बोध हुआ, बोधि ज्ञान हुआ, तब उसने बोला, मैं वही ज्ञान प्राप्ति किया जो हमेशा के लिए दुख को नाश कर दे। जैसे लाइट के सामने अंधेरा आ नहीं सकते, इसी प्रकार आत्मा रूपी प्रकाश के सामने कभी भी दुख आ नहीं सकते। वही तो इस कारण से वो लाइट अंदर है, और उस लाइट ही हमारा सारी अंधेरा को दूर करता है। तो इसीलिए हमको आत्मबोध ही परम ज्ञान है, परम शक्ति है, परम आनंद है, शांति है। तो इसीलिए मनुष्य का अधिकार दिया
कि तुम जाके वो मैं को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए हम जब अपने अंदर मैं को ढूंढता हूँ तो मेरा को दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही संत बोल रहा है, तुम जब तक मैं को नहीं जान पाओगे तब तक तुम 19 ही देखोगे, 20 नहीं मिलेगा। जो दिन तुम अपने को जान जाओगे तो उसी दिन तुम 20 का 20 ही हो। तो इसी प्रकार परिपूर्ण रहेगा। तो इसीलिए बोला ते दंदर महो, महो मने मैं इसी सबको उत्पत्ति हुआ। मैं जहां नहीं हूं वहां मेरा तो कोई सुख दुख नहीं। जिसके साथ मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, वहां से हमारा पड़ोसी कितना दुखी है, कितना कष्ट में है, कितना अपना प्रियजन को मर गया, हमारा कोई दुख नहीं होता, उसको दुख होता है, क्योंकि उसका अटैचमेंट मैं के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं दंदर महो निर्मुक्ता भजन दिमाग ढेर होता। अब ये हो गया। अब इसके बाद एक कहानी और सुना रहे, जो सभी अपना छुट्टी का दिन सब दोस्त मिलके बोला चलो आज रात में गंगा जी में नाव नाव का विहार करें। नाव विहार, हंसी उल्लास ठट्टा सब, खाना पीना सब नाव में होगा। तो सभी अपना उठ गया और नाव चलाने लगा। सब अपना नाव में खाना पीना सब उल्लास कर रहे, अपना निशा में मगन है। जब सुबह होने लगा तो निशा सबको उतार दिया। निशा उतार के बोला, अरे भाई सारा रात नाव चलाया, देखो हम लोग बहुत दूर तक आ गए। एक नाव से बाहर निकाल के बोला, भाई हम लोग जहां था वहीं है, एक कदम भी आगे नहीं गया। बोले क्यों भाई? बोले मैं वो सब कुछ करने के बाद भी वो जो रस्सी बंधा हुआ था वो खुलना ही भूल गया। अब रस्सी खुलने का बंधा हुआ नाव कहाँ जाएगा? तो इसी प्रकार हम लोग संसार में द्वंद और मोह में बंधा हुआ है, और इसे बनने का कारण हम एक कदम भी ये दुख का और सुख का कोई भी अनुभव नहीं कर पा रहे। सिर्फ दुख ही दुखी हमको चिंता भय हमेशा सता रहे। हम इस बंधन से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक चिंता भय कभी भी नहीं छोड़ पाएगा, सबको पकड़ के रखेगा। तो इसीलिए वो द्वंद और मोह से सारा दुनिया बंधा हुआ है। इसी कारण से उसका नाव आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना वो आनंद सुख शांति घूम फिर के वहीं आ जाते जहाँ दुखी था। दुख का निवारण करते करते अब फिर देखो वही दुख की जगह पहुंच। इसीलिए दुख का निवारण बाहर का दुनिया में कहीं नहीं है, सबका अंदर है। जब तक मैं आत्मादान जब तक नहीं होगा, जब तक मोहों का डोर नहीं हम खुलेंगे, तब तक हमारा नाव आगे नहीं जा सकता। हम वहीं घूमते रहेंगे। इसीलिए संसार में अपना घर जो मैं बना के रख दिया, उसी का चरण जो है हमेशा घूम रहे। आप कितना भी दूर चला जाओ लेकिन घूम गया वो है, उसी परिवार में आपका मन घूमते रहेगा। उस परिवार को आप छोड़ के आप कुछ भी नहीं सोच सकते। तो इसीलिए घूम रहे कहाँ? अपना जितना भी दूर चला जाओ वही परिवार के बीच में, उस मकान का बीच में, उस अपना मोह
जो अपना है उसी का बीच में आपको घूमना है। तो इसीलिए उसका डोर कभी भी आप तोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए आपको भगवान दिया है मनुष्य जन्म, जहाँ जाके आप वही भ्रम को नष्ट कर सकते हैं, वही द्वंद्व मोह से आप मुक्त हो सकते हैं और दृढ़ रूप से भगवान का भजन कर सकते हैं, उस आत्मा का बोध करने के लिए दृढ़ बन सकते हैं। लेकिन द्वंद्व और मोह से आपको मुक्त होना पड़ेगा। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।